हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको पहला सी प्रोग्राम कैसे लिखना है। ठीक है, तो उस प्रोग्राम को लिखने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले से ही बना दी है। ठीक है, कि आप किस पर उस प्रोग्राम को लिखेंगे। देखिए, सी प्रोग्राम को लिखने के लिए कई प्रकार के हमारे टूल्स हैं, लेकिन जो टूल्स में मैं यूज़ करता हूँ वो है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो एक बेस्ट टूल्स है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी छोटे मोटे एरर्स आएंगे वो उन्हें बता देगा। म- अब जैसे आप सी के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर आपने कहीं कॉमा छोड़ दिया तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ भाई आपका कॉमा छूटा हुआ है, लेकिन वहां पर वो एरर दे देगा कि हाँ भाई आपका इस लाइन में कुछ गलत है। क्योंकि कंपाइलर जो होता है वो हमारा लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन कंपाइल करते हुए आगे बढ़ता है। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ विजुअल स्टूडियो। देखिए, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है इसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर रहा हूँ और जितनी देर में ये ओपन हो रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। खासकर ये जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं उनके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। तो आपको हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक फोल्डर इसमें ओपन करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फाइल मैं न्यू ले लूँ। ठीक है, इसे हटा दूँगा, टू नॉट सेव। ओके, तो आपको यहाँ से क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ से ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है। ठीक है, ओपन फोल्डर, अगर आपके पास पहले से कोई सी का फोल्डर बना रखा है या फिर कोई आप फोल्डर ओपन करना चाहते हैं तो उसे यहाँ से ओपन अगर नहीं बना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पर जाना है, न्यू पर जाकर फोल्डर पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सॉरी, इस टाइम थोड़ा गड़बड़ तबीयत हमारी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया हिमांशु। ठीक है, हिमांशु। ठीक है, मैंने हिमांशु नाम की फाइल क्रिएट कर दी। क्रिएट करने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया, सॉरी मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया था, कहाँ गई भाई हिमांशु। ये ओपन हुआ, इसको मैंने ओपन किया, यस सेव। ठीक है, अभी बोल रहा है कि वर्क स्पेस में कहाँ पर आपको इसे सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पर कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पर कर दीजिए आप। ठीक है, देखिए मेरी हिमांशु नाम की फाइल ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ से देखिए, ये विजुअल स्टूडियो क्या होता है कि ये पाइथन को भी रन कराता है, आप जावा को भी इसमें चला सकते हैं। अलग अलग कोडिंग को आप इसमें, सारी कोडिंग को एक साथ, बट उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपको इंस्टॉल करके चलाना होगा। ठीक है, कंपाइलर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक फिर से सी की फाइल बनानी। अब आपको सी की फाइल बनानी है, तो सी की फाइल बनाने के लिए कोई भी आप नाम सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने नाम ले लिया, क्या ले लूँ मैं, चलिए मैं सचिन ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, सचिन ले लिया, सचिन डॉट सी। ठीक है, डॉट सी। अब हमारी ये फाइल किस में गई, सी में गई। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब आपको प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए आपको एक पहला फंक्शन यूज करना होता है, ये हर फाइल में यूज होगा। ठीक है, तो हैशटैग क्या लिखना है, इंक्लूड। ठीक है, अब जैसे विजुअल स्टूडियो का ये फायदा है कि मैंने इंक्लूड लिखा तो इंक्लूड नीचे लिख के आपको नीचे वाले एरो की प्रेस करना है। ठीक है, या फिर आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका इंक्लूड लिख गया। ठीक है, और इसके बाद फिर देखिए ये क्या होते हैं हमारे, ये जो इनके फंक्शंस होते हैं तो इनको आपको याद करना है। इन्हें इसमें कुछ और बोलते हैं, तो अलग अलग है भाषाएं मान लीजिए, तो आप इसी में समझिए लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि आपका पहला प्रोग्राम अगर
ज़्यादा उस तरह हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं लिखा इंक्लूड। इंक्लूड लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर एक फाइल इसके अंदर, यानी ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टर, ठीक है। तो ये एक हिसाब से उसको प्रोसेस कराने के लिए, मतलब जनरेट कराने के लिए होता है। तो देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ stdio, ठीक है, .h हेडर फाइल्स होती है, ठीक है, हेडर फाइल्स होती हैं। मैंने इसे क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक इंटीजर वैल्यू क्रिएट करनी है। इंटीजर वैल्यू के लिए आपको इंट, ठीक है, फिर आपको मेन फंक्शन एंड दोनों को क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद एंटर, आपको ब्रैकेट लगाना है। फिर अब आपको क्या करना है ठीक है। तो ये इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यू क्या होती है हमारी, जैसे मैं आपको बता दूं, इंटीजर को समझ लीजिए वरना आपको समझने में फिर दिक्कत होगी कि इंटीजर क्या है, हमने इंटीजर क्यों लिखा। तो इंटीजर वैल्यू क्या करती है हमारी, कि जैसे मैंने एक, सॉरी यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, मैंने एक लिखा इंट, ठीक है। इंट वैल्यू क्या करती है, इंटीजर का मतलब होता है किसी चीज को किसी मेमोरी में स्टोर कराना। जैसे मेरे हिसाब से ये एक डिब्बा हुआ, ठीक है, मैं आपको एक अच्छे से देखिएगा, आपकी अभी समझ में आ जाएगा। एक ये डिब्बा हुआ, एक ये डिब्बा हुआ और एक ये डिब्बा हुआ। इसका मैंने नाम दे दिया ए, इसका बी और इसका सी, ठीक है। तो ए बी सी ये तीन हमारे एक प्रकार के डिब्बे हो गए, ठीक है, डिब्बे हो गए। तो इनके अंदर हमें क्या करना है, किसी भी वैल्यू को स्टोर कराना है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 2, यहाँ पर रख दिया 3, ठीक है, यहाँ पर रख दिया 4। तो मैंने ये 3 वैल्यू को रख दिया। तो यहाँ देखिए अब हमारा इंट फंक्शन किस प्रकार काम करेगा। मैंने यहाँ पर जैसे इंट लिखा, ठीक है, इंट, फिर आपको क्या लिखना है, जैसे हमारी ए, तो ए फंक्शन। अगर हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो उसके दोनों साइड इस तरह कॉमा लगता है। अगर कोई नेम लिखें तो भी चल दूसरा होगा सिस्टम, मतलब तो आप लगाना जरूरी नहीं समझेंगे। जैसे अब और इक्वल टू मैंने 2, तो क्या किया मैंने एक इंटीजर वैल्यू ली 2, उसे कहाँ स्टोर करा दिया, ए में। उसे कहाँ स्टोर करा दिया, ए में, ए नाम की मेमोरी में इसे स्टोर किया। यानी एक प्रकार से उसका नाम मैंने दे दिया कि हाँ भाई वो ए नाम के डिब्बे में स्टोर है। वो कंपाइलर इसी प्रकार हमें पकड़ेगा कि हाँ भाई वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हुई, ए नाम के डिब्बे में स्टोर हुई, ठीक है। तो हमें जैसे किसी भी एज को इसी तरीके से बी भी, इसी तरीके से सी भी, ठीक है। और जैसे हमारी कोई एज है, मान लीजिए एज है, ठीक है, तो हमारा जो इंट नाम का फंक्शन होगा वो इंटीजर वैल्यू होगी ना। तो इंटीजर वैल्यू क्या होती है, +2 +2 3 4 5 6 7 -2 -3, ये सारी वैल्यू हमारी क्या होती हैं, इंटीजर वैल्यू। क्योंकि पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में होगी तो वो फ्लोट वैल्यू में चली जाएगी, ठीक है। तो हमारी वो पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो ये एज हो गई। एज के लिए हमें हमारी एज हुई, तो एज को मैंने 22 दे दिया, ठीक है भाई, हमारी एज 22 है, एज 22 है ठीक है। तो ये एज क्या हुआ कि हमने इसे बता दिया वो कंपाइलर को कि हाँ भाई एज जो है, एज नाम से हमारी 22 नाम की मेमोरी में सेव है भाई। तो यही काम होता है इंटीजर वैल्यू का। इसी प्रकार से फ्लोट होती है, इसी प्रकार से कैरेक्टर होती है। कैरेक्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, CHR, ठीक है। फ्लोट के लिए तो फ्लोट लिखेंगे ही। फ्लोट वैल्यू हमारी क्या होती है कि जैसे 2 पॉइंट, यानी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, आपने सुना होगा रियल नंबर्स, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती हैं, फ्लोट वैल्यू में आती हैं, ठीक है। हमारे 0 इंट में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब विजुअल स्टूडियो पर अपने चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको इंट नाम का फंक्शन समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा बुक से पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इंट लिखा मैंने, मेन लिखा, फिर अब आपको क्या करना है, एक प्रिंटफ नाम का फंक्शन बनाना है। तो प्रिंटफ बनाने के लिए हमें प्रिंट क्या करता है, किसी भी चीज को वो प्रिंट कराता है, ठीक है। किसी भी वैल्यू को क्या करता है, वो प्रिंट कराता है। प्रिंट कराने का काम हमारा फंक्शन का होता है, प्रिंटफ फंक्शन का।
ये सारे फंक्शंस होते हैं, कुल 32 फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। तो वो आपको मैं आगे बता दूंगा जैसे जैसे वीडियो आगे अपलोड करूंगा जिस तरीके से, ठीक है। तो इसी प्रकार है। तो मैंने यहाँ क्या किया, और कॉमा दे दिया। ध्यान से देखिएगा, आपको ये करना है, ठीक है। तो इसके बाद अब इसके बीच में मैं क्या लिखूंगा, हेलो वर्ड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट जो हेलो वर्ड है वो सी का पहला प्रोग्राम माना जाता है। आप कोई भी लिखता है तो हेलो वर्ड ही प्रिंट करना है। आपके अगर सर बताएंगे तो भी हेलो वर्ड ही बताएंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सब कुछ प्रिंट होगा, ठीक है। तो सॉरी, देखिए, और इसका फ़ायदा क्या है विजुअल स्टूडियो का, कि ये जैसे मैंने एंटर किया अगले में, तो अभी ये वार्निंग देगा, देखो। एंटर किया, देखो अब यहाँ पर ही हमें बता रहा है कि हाँ भाई कुछ गलत हो रहा है, चक्कर है, कुछ गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ क्या है कि मैंने यहाँ पर पीछे स्टॉप नहीं किया इसे, अभी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, रिटर्न वैल्यू देनी है। ये रिटर्न जो नाम का फंक्शन है आपको हर जगह यूज होगा, ठीक है। ये लास्ट में सब में यूज होना, रिटर्न 0, ठीक है, रिटर्न 0। अब इतना लिख लिया तो अब आपका हेलो वर्ड प्रिंट होने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो इसे हम क्या करेंगे, सेव कराएंगे पहले। बिना सेव करे हुए कंपाइल रन नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने इसे सेव कर दिया। अब आपको इसे इसमें रन कैसे कराना है, उसमें तो आपने रन पर क्लिक किया और रन हो गई। तो यहाँ पर आपको टर्मिनल में जाना है, टर्मिनल में जाकर न्यू टर्मिनल पर क्लिक करना है, और यहाँ आपका कंपाइलर खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, GCC, यानी हम GCC का मतलब कि हम उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसे कंपाइलर को, कि हाँ भाई अब तुम्हारा नंबर है, आ जाओ भाई हमारे प्रोग्राम को चेक करो कि हमारा प्रोग्राम सही है नहीं सही है, ठीक है। जैसे आप किसी फाइल्स को लिखते हैं, अपने सर को चेक कराते हैं, उसी प्रकार ये GCC का काम होता है कि आइए भाई कंपाइलर साहब हमारी फाइल को चेक कीजिए सही है या नहीं सही है, और उसे जो उसका कार्य है, वो वर्क है, वो कराइए उसे, ठीक है। तो GCC, अब आपको क्या करना है, अब भाई उनको फाइल नेम तो बताना ही पड़ेगा कंपाइलर को कि हाँ भैया इनकी फाइल है, क्लास में सर ने बुलाया, कोई भी उठ के चला जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ भाई ये नाम का बंदा है, वो हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो इस नाम के बंदे को यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो इसको भेजने के लिए हमें क्या लिखना है, सचिन, ठीक है, सचिन नाम की फाइल है ना, तो सचिन .c, ठीक है। अब मैंने इन्फॉर्म कर दी कि हाँ भैया ये हैं बंदे, इनको कराना है आपको, ठीक है। एंटर किया। एंटर करने के बाद अब आपको दूसरे में क्या करना है कि exe फाइल ये क्रिएट करेगा। जैसे आप इतना करेंगे वो exe फाइल मेरी, देखिए यहाँ पर exe नाम की फाइल एक क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो ये फाइल क्रिएट होने के बाद अब आपको यहाँ पर जाना है और वो फाइल क्रिएट अब यहाँ पर एक फंक्शन और यूज होता है, वो है ./a.exe, ठीक है। ये आप यहाँ आउट भी कर सकते हैं। ये लिनक्स और मैक सब में काम करेगा। लिनक्स मैक तो आपने सुना होगा, अगर फंडामेंटल अच्छे से पढ़ा है आपने तो पक्का है, जानते होंगे आप, ठीक है। तो उसमें ये आउट फाइल्स को दी जाती हैं, उसमें उसमें a/a आउट फाइल लिखा जाता है, ठीक है। exe भर भी चल जाएगा, इस पर भी चल जाएगा, बट उसमें भी वो ऑटोमेटिक वही लेता है, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पर हेलो वर्ड आपका ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है। हेलो वर्ड प्रिंट होने के लिए इतना देखिए, ये हेलो वर्ड प्रिंट हुआ। तो आप चाह रहे हैं कि ये अलग लाइन में प्रिंट हो, यानी अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम में जाना होगा, और प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्लैश देना है, स्लैश, और फिर यहाँ पर आपको एन कर देना है, यानी स्लैश एंड न्यू फाइल। तो आप जैसे इसे सेव करेंगे, सेव हुई, उसके बाद आप दोबारा से इसे कंपाइल कराएंगे। तो कंपाइल करेंगे, आपने एक बार कंपाइल कराया तो ऊपर वाली एरो वाली की प्रेस करेंगे और आपका फिर से फाइल लिख के आ जाएगी, ठीक है। एरो जो अप डाउन की एरो की नहीं होती वो वाली, ठीक है। तो उनको प्रेस करेंगे और फिर एंटर करेंगे, फिर दोबारा से प्रेस करेंगे, ठीक है, exe। फिर मैंने रन कराया तो हेलो वर्ड मेरी न्यू लाइन में प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अब इस प्रिंट को आप चाहते हैं कि लाइन बाई लाइन, मैंने इसे कॉपी किया
इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद एंटर किया, पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, अब मैं फाइल को सेव करूँगा, तो आप कंट्रोल एस दबा के सेव कर सकते हैं। सेव हुई, फिर मुझे इसे फिर से कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए फिर से एरो की, फिर एंटर, फिर से हमारा वो लेना होगा, ठीक है, ये वाला, और यहाँ से देखिए अब मेरा ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होके हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड अलग अलग लाइन में प्रिंट होके आ गया। अब आप चाहते हैं कि इसमें से जो है ये एक ही लाइन में सारा प्रिंट हो। ठीक है, यहाँ पर आपने इसे डिलीट किया, एन को हटाना पड़ेगा क्योंकि न्यू लाइन हमें हम नहीं लेनी है। ठीक है, हेलो वर्ड, यहाँ से और यहाँ से, फिर अगले में गए और यहाँ से इसे मैंने हटा दिया। अब आपको इसे फिर से सेव करना है, कंट्रोल एस दबाया मैंने, फिर आपको इसे दोबारा से कंपाइल कराना है इसे कंपाइलर से। तो मैंने इसे कंपाइल कराने के लिए क्या करना होगा फिर से एरो की, ठीक है, सचिन नाम की फाइल ली और वहाँ से दी, और तो देखिए मेरा एक ही लाइन में हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो ये अलग लाइन और लाइन बाय लाइन, मतलब ऊपर नीचे, तो इस प्रकार की जितने भी होते हैं वो होते हैं। अगर आप इसमें बीच में कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, जैसे आपने हेलो वर्ड प्रिंट करा दी, अब ये फाइल उठा के आप किसी दूसरे को दें कि हाँ भाई मैंने इसे अपने दोस्त को दे दी कि हाँ लो तुम प्रिंट करा के देख लो भाई, तो दे सकते हैं फाइल। इसमें सी की यही तो खासियत है कि आप किसी भी फाइल को किसी को दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये फाइल उठा के उन्हें दी कि हाँ आप देखो कंपाइल करा के, तो क्या करेगा तो वो क्या करेगा, वो कैसे समझ पाएगा भाई हेलो वर्ड आपने लिखा है क्या है यार, कैसे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको वहाँ पर कमेंट लिखना होता है। ठीक है, तो कमेंट लिखने के लिए आपको डबल स्लैश का यूज करना है, और यहाँ पर आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख लिया कि इंट इक्वल किसके इक्वल होता है, इंट। ठीक है, इंट किसके इक्वल होता है, +1 +2 +3 +4, इस तरह की वैल्यू के ये इक्वल होता है। कॉमा दे दूँ, ठीक है, तो ये इंट हमारा, ये कुछ भी हम इंट की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इंट हुआ। तो आप इसी तरीके से कोई भी कमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कमेंट दो तरीके से, एक इस तरह लिख सकते हैं, एक आप पहले स्टार, ठीक है, सॉरी स्टार पहले वो नहीं लेंगे, पहले स्लैश फिर स्टार। अब आप इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये पूरी लाइन भर लिखता चले जाएगा। ठीक है, आप एंटर मारते रहिए, मैं आपको क्या लिखूँ यार, ऐसे आप कुछ भी लिखते रहिए तो कंपाइलर इसे लेगा नहीं। ठीक है, आपको फिर से स्लैश देना, स्टार देना है, फिर स्लैश देना। अब ये क्लोज हो गया, अब आप जो लिखेंगे वो आपका प्रोग्राम में लिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ इसी तरीके से कमेंट भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे किसी सर्किल का एरिया निकालना है, किसी भी चीज़ का एरिया निकालना है। इस प्रकार के मैं पहले कुछ फंक्शंस बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, इतना मत शर्माओ यार, कर दो प्लीज़। ओके, बाय बाय।